जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। तो आपने पिछला जो वीडियो देखा क्लास नंबर 3, भले उससे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कॉन्फिडेंस के ऊपर, परिचय के ऊपर, उसके बाद जो कल मैंने बताया था आपको, उस वीडियो में जो मैंने बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि आपसे नाम के रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा। आपके अंदर से कैसे-कैसे क्वेश्चन निकले जा सकते हैं, आपका हॉबीज से कैसे-कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, आपका लाइफ स्किल में जो डाला है उससे कैसे-कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, कैसे-कैसे आपको तैयारी करना है, वो सब चीज़ें जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। कैसे-कैसे क्वेश्चन निकलता जाता है, इस चीज़ को मैंने प्रॉपर बताया था। और हाँ, जो भी ये वीडियोस को देखते हैं तो भाई सब नोट बनाना ज़रूरी है। नोट्स जब तक आप बनाओगे नहीं, आपका क्लियर नहीं होगा। मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि कभी भी जो है इंटरव्यू का तैयारी कभी आप पूरा कर ही नहीं सकते। चाहे आप आईएएस की तैयारी क्यों ना करते हो, आप इंटरव्यू का तैयारी पूरा कभी कर ही नहीं सकते। मात्र आप बहुत कोशिश करेंगे तो 70% ही होगा, ठीक ना? और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कैसा बोलने का तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इंटरव्यूअर को क्वेश्चन नहीं मिला और वो फिर पूछने लगा आपसे कि आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या बुराई है, कुछ 1-2 अच्छाई बताओ, कुछ 1-2 बुराई बताओ। तब आपको क्या-क्या बताना है, क्या-क्या कमी बताना है, क्या-क्या अच्छाई बताना है। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि आपके अंदर क्या-क्या कमी है, क्या-क्या अच्छाई है। बट कुछ बातों का ध्यान रख के ही अपनी अच्छाई या बुराई बताना है। वो बातें क्या हैं पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी अच्छाई बताते हो, तो एक चीज़ को आपको क्लियर रखना है कि आप कितना महान हो। आप महान कभी अपने आप को ज़्यादा महान मत बताना, ठीक ना? अपने आप को कभी महान मत बताना कि हम बहुत महान हैं। अब महान में किस टाइप का, देखिए 3 टाइप का महान होता है। एक तो दयालु, कि भाई हम बहुत गरीब आदमी को देखते हैं तो हमको बहुत दया आ जाता है, ऐसा-ऐसा। ये सब ज़्यादा फेंकना नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप ये सब बताइएगा तो वहाँ पे कहेंगे बड़े फेंकू आदमी है। उसके बाद फिर कर्मठ, कर्मठ माने समझते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती। अरे बहुत ज़्यादा मेहनती हो तो फिर ये वाला एग्ज़ाम क्यों दिए? यूपीएससी का निकालते, हैं? उसके बाद आता है आप समाज सेवी हैं। समाज में कुछ भी ऐसा-वैसा होता है तो मन करता है आग लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। ये सब हो गया फेंकू। जो ज़मीनी तौर पे है ना, वो अच्छाई, वो बुराई, वो सच्चाई बताना है आपको, फेंकना नहीं है। ये सब बताएँगे, भले आप कितना ही समाज सेवी हो, लेकिन ये सब बताएँगे तो वो सामने वाला आपको फेंकू समझेगा, समझ गए? तब आपको अच्छाई में कुछ गिन-चुन के अच्छाई बताने हैं। मैंने ऐसे तो मैंने 9 लिखवा रखे हैं। मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब पे रिसर्च किया, नेट पे रिसर्च किया, जो भी है गूगल पे रिसर्च किया कि क्या-क्या बताने चाहिए। बड़े-बड़े टीचरों को मैंने देखा, उसके बाद जो है आपके लिए ये चुन करके लाया हूँ कि नहीं, रेगुलर मज़दूर के लायक क्वेश्चंस मैं निकाला हूँ कि नहीं, रेगुलर मज़दूर में भी ऐसे-ऐसे जो है आप बता सकते हैं अच्छाई और बुराई अपना। तो सबसे पहले पहला अच्छाई की बात करें, डिसीजन मेकिंग स्किल में मैं अच्छा हूँ, ये बता सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल में क्या? सही फैसला लेना, क्विक फैसला लेना, स्किल में अच्छा हूँ। मैं तुरंत फैसला लेता हूँ और सही फैसला लेता हूँ। ये चीज़ आपको बताना है। भले ही आपका क्रिएटिव थिंकिंग है, बट बताना है कि मैं डिसीजन मेकिंग अच्छा कर लेता हूँ। आप इसमें से आप 2-3 अपना जो है नोट्स बना लो कि मैं 2-3 ये बताऊँगा, ठीक ना? आप हार्ड वर्किंग बता रहे हो कि मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। अपनी कमी बताते टाइम आपने बताया कि मैं आलसी हूँ, तो फिर वहाँ पे बोलेगा अरे तू ही होशियार है। इधर तुमने कमी में बताया कि मैं आलसी हूँ और अच्छाई में बताया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो कहेगा कि रट के आ गया है। इसीलिए आपको बताना है तो कोई भी चीज़ नोट बनाना है तो समझ कर बनाना है कि मैं अच्छाई में क्या बता रहा हूँ और बुराई में क्या बता रहा हूँ। अच्छाई में मैं हार्ड वर्किंग बता रहा हूँ और बुराई में उधर मैं लेज़ी हूँ ऐसा बता रहा हूँ। ये फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता हार्ड वर्किंग का, समझे? तो हार्ड वर्किंग आप हैं इस तरह बता सकते हैं। आप किसी भी काम को करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं, ये बता सकते हैं कि मैं प्लानिंग बना के काम करता हूँ। जिससे जो है अगर आप कोई भी काम करते हैं प्लानिंग बना के करते हैं, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो आधा काम समझ जाइए, आप प्लानिंग बना लिए ना तभी हो जाता है। प्लानिंग बनाने से आपका जो है रास्ता क्लियर होता है, ठीक? उसके बाद आप चौथा क्रिएटिविटी हम बता सकते हैं कि मैं किसी भी काम को जो है अपना क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग के उदाहरण भी पूछ लेगा कि बता अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग का उदाहरण बताओ जो आपने लाइफ स्किल में, चाहे डिसीजन मेकिंग के अपना उदाहरण बताओ, जो भी है आपको उदाहरण खुद से सोच कर रखना है। अगर मैं यूट्यूब पे भी बता दूं तो सबके सब सेम के सेम वो वहाँ पे उदाहरण देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा कि सबका सब एक ही उदाहरण दे रहा है। अब क्या बता रहा है, जैसे कि अच्छाई में बैलेंस, बैलेंस यानी कि जब मैं काम करता हूँ, काम करते हुए मैं अपना फैमिली भी संभाल लेता हूँ, अपने दोस्तों को भी संभाल लेता हूँ, अपना जो है काम भी संभाल लेता हूँ। तीनों चीज़ को जो है मैनेज करके मैं अच्छे से चल सकता हूँ। ये चीज़ें आपको बतानी है। और मुझे काम सीखना पसंद है, ठीक? छठा जो अच्छाई या खूबी बोले तो मुझे काम सीखना पसंद है। कोई भी काम हो मुझे सीखना पसंद है, कोई भी काम हो। और अच्छाई बताना है सहनशीलता, सहनशील व्यक्ति हूँ मैं। मुझे कोई डाँट दे, अगर मेरी गलती है, मुझे कोई डाँट दे, तब मैं सह लेता हूँ। बात भी सुन लेता हूँ। अगर कोई बड़ा मेरा मजाक भी उड़ा दे तो मैं सह लेता हूँ। और सहनशीलता से मुझे याद आया कि जितना भी बड़े नेता हैं, जैसे कि मोदी जी, राहुल गांधी, मोदी जी को क्या बोलता है सर, पप्पू। जितना बड़ा आदमी रहेगा वो उसके पास सहनशीलता की क्षमता उतनी होगी और जितना छोटा आदमी रहेगा उसके पास सहनशीलता की क्षमता बहुत कम होती है। जो जितना बड़ा व्यक्ति है उसका सहनशीलता क्षमता उतना बड़ा है, जो जितना छोटा व्यक्ति है उसका सहनशीलता बहुत कम होता है, ठीक ना? वो बहुत सह नहीं पाता, तुरंत लड़ने लगता है। तो सहनशीलता मैंने हो गया, उदाहरण में बताऊं तो राहुल राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसको लोग पूरा इंडिया में लगभग कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं पोपट,
कितने लोग गाली देते हैं इंस्टाग्राम पे, और जब वो वीडियोज राहुल गांधी देखते होंगे, चाहे मोदी जी का इतना जो नचनिया बना के नचा देता है, तो वो मोदी जी देखते होंगे चाहे राहुल गांधी देखते होंगे, तो सोचो यार उनकी मानसिकता कैसी हो जाती होगी, वो कितना सह लेते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, मुझे तो कमेंट में 2-3 शब्द कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो, आपका मजाक उड़ाया जाए, इंस्टाग्राम पे मिलियन में व्यू जाता है, तो सोचो उस व्यक्ति की सहने की क्षमता कितनी है, कितना वो सह लेता है। ये मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार, गजब सहते हैं ये लोग। नेता लोग में सहनशीलता की क्षमता बहुत अधिक होता है, ठीक ना? जितना बड़ा लोग सहनशीलता क्षमता उतना अच्छा है। मैं सह लेता हूँ, ये अच्छा है, आप बता सकते हैं। तो सहनशीलता में अगर आपका इतना जितना मजाक मोदी जी और राहुल गांधी का उड़ाया जाता है ना, आम व्यक्ति का इतना मजाक उड़ाए ना, तो वो सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चला जाए। इस बात को आप समझिए। और आती है फोकस। मैं किसी भी काम को करता हूँ तो फोकस से करता हूँ, और अच्छाई में आप बता सकते हैं, हेल्थ डिसिप्लिन में अपने शरीर को लेकर के बहुत डिसिप्लिन मेकिंग करता हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, जो भी है बताना है आपको। अब बात करते हैं कि बुराई में आपको क्या-क्या बताना है। अब बुराई में कुछ ऐसी चीज़ें, कमियाँ में कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं बता देनी है जिससे कि उनको खटक जाए। जैसे में क्या, इल्लीगल चीज़ आपको नहीं बताना है, जैसे आप कोई इल्लीगल काम करते हो। क्या इल्लीगल में? इल्लीगल काम में क्या? सर हम दारू बेचते हैं, किसी को नहीं बताइएगा, हम उसी से मेरा काम चलता है बिज़नेस। धरा जाइएगा बउआ, ई कतई नहीं बताना है इल्लीगल काम, ठीक है ना? दारू बेचते हैं इल्लीगल है, तो ये कमी है आप में कि मैं दारू बेच के पैसा कमाता हूँ, तो ये चीज़ नहीं बतानी है। और चरित्र को आपका मेंशन करे, ऐसी चीज़ों को नहीं बताना है। जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, ये सब कमी आपको नहीं बताना है कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी एक कमी है, मैं दारू पी लेता हूँ और दारू पी के बड़ा बक-बक करता हूँ। तो उसमें आपको वो तुरंत जज कर लेंगे, यार ये लड़का ठीक नहीं है, दारू पिएगा तब तो फिर दिक्कत वाली बात है, समझ गए? कुछ ऐसी चरित्र को आपका जज ना कर सके, ऐसी चीज़ें नहीं बताना है। चरित्र आपका वहाँ पर जितना अच्छा रहेगा, उनके नज़र में आप उतना बेस्ट रहोगे। अब बात करें कि कमियाँ में क्या-क्या बताना है, तो आपको बताना है कि सर मैं याद होते हुए भी बोल नहीं पाता हूँ, ये वाला पॉइंट बोलिएगा ना, तो वहाँ पे कुछ बोलते समय आप भूल भी जाइएगा ना, तो ये पॉइंट उनको याद आ जाएगा, नहीं ये लड़का में वो कमी है। क्या? सर मैं याद होते हुए भी बोल नहीं पाता हूँ, याद होते हुए भी मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे याद रहता है बट कोई पूछ लेता है तो मैं बोलने से हिचकिचाता हूँ, ये चीज़ आपको बताना है। उसके बाद सर कि मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, अगर आपने हेल्थ डिसिप्लिन बताया है तो यहाँ पे डाइट कंट्रोल हटा देना, ठीक ना? सर मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने शरीर पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ये चीज़ आपको आपका पर्सनल कमी है, तब आपको बताना है। ऐसा कमी नहीं बताना है जिससे समाज को नुकसान हो, ठीक? दारू पी के हम पूरा तांडव करते हैं गली में, इस तरह से समाज को नुकसान है, दूसरों को नुकसान है, ये कमी आपको नहीं बताना है, जो आपके अंदर कमी है वो बताना है, ठीक? समझ गए? हाँ, तो डाइट कंट्रोल सर मुझसे नहीं हो पाता है। सेल्फ डिसिप्लिन में वर्क में कर लेता हूँ, बट सेल्फ डिसिप्लिन में जैसे कि मुझे एक्सरसाइज वगैरह मुझसे नहीं हो पाता है। और शर्मिला, सर मैं शर्मिला बहुत हूँ, कोई अगर मुझे कह दे, समझ गए? इस तरह से होता है कि कोई बोले ये चीज़ का आपको खाना पड़ेगा, तो अब मैं शर्मिला हूँ, मैं मना नहीं कर पाता हूँ, मैं खा लेता हूँ, इस तरह होता है। अब जैसे सोशल स्मार्टनेस क्या होता है कि सर मैं सोशल स्मार्टनेस में थोड़ा-सा कम हूँ कि कहीं स्टेज पे मुझे बोलना है, 4 लाइन थोड़ा-सा मैं हिचकिचा जाता हूँ। मुझ में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती है कि मैं बोल सकूँ, चाहे मैं बोलने में मेरी जो लफ्ज़ें हैं वो कँपकँपाने लगती है, जो भी इस तरह से आपको बताना है। और क्या बताना है कमी में? टाइम मैनेज नहीं हो पाता सर। टाइम मैनेज किस तरह का टाइम? मैं काम में थोड़ा-सा टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ये चीज़ें आप बताएँगे तो बेहतर रहेगा। और हाँ, जैसा कि कमी में इतनी सारी चीज़ें नहीं बतानी, वो अगर पूछे कि कमी बताओ तो 1-2 बताना। अब पूछे कि 5 कमी बताओ, 6 कमी बताओ, 4 कमी बताओ, 2 कमी बताओ, तब आपको बताना है, और उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कम कमी बताने की कोशिश करें, ठीक ना? क्यों? फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने कमी बताया ना, याद नहीं हो पाता है, तो फिर हो सके उससे क्वेश्चन पूछे, सेल्फ डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे, डाइट से क्वेश्चन पूछे। बाबू आप जो भी चीज़ बताएँगे अपना अच्छाई चाहे बुराई, तो फिर उससे क्वेश्चन निकलेगा। ये इतना याद रखिएगा, अच्छाई बताइएगा तो उससे क्वेश्चन फिर निकलेगा, उसका भी आंसर देने के लिए आप सोच लीजिए, ठीक ना? अपना दिमाग में कॉपी में नोट कर लीजिए कि इससे क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने भाई से पूछिए। मैंने अच्छाई में बताया प्लानिंग, तो प्लानिंग से किस-किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने दोस्तों से पूछिए, वो बताएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्ड वर्किंग मैंने डाला है खूबियों में, तो हार्ड वर्किंग में मुझसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आप थॉट बनाइए, अपना जो भी है नोट कीजिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी कि महानता में आपको ज़्यादा महान नहीं बनना है, दयालु भी नहीं दिखाना है, ओवर ओवर इंटेलिजेंट भी नहीं बनना है, ओवर इंटेलिजेंट हूँ मैं इस तरह भी नहीं बताना है। अच्छाई ज़्यादा भी मात्रा में भी अपना नहीं बताना है। अच्छाई ज़्यादा मात्रा में मतलब क्या? सर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ सर, सेंसिटिव व्यक्ति, इमोशनल अटैच, सर मैं किसी से तुरंत इमोशनल हो जाता हूँ। सर मैं ईमानदार हूँ बहुत ज़्यादा, ईमानदारी अपने मुँह से बोलिएगा कि मैं ईमानदार हूँ, तब तो फिर आप बुड़बक वाली काम कर रहे हैं ये। सर मैं इमोशनल अटैच हो जाता हूँ ज़्यादा, मुझे कोई छोड़ के चली जाती है, मैं मरने-काटने लग जाता हूँ, ये मेरी अच्छाई है, ये अच्छाई है? ये सब चीज़ें बताने से पहले आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी रात के बज रहे हैं 9, मैं वीडियो शूट करके अभी जा रहा हूँ घर। अभी रात के बज रहे हैं 9, अब मेरा हुआ काम खत्म, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और बहुत से अच्छे-अच्छे कमेंट मैंने अभी देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना जो भी है, अपना राय बताएँ कि भैया मुझे ये वीडियो आपका ये अच्छा-अच्छा लगा, आप में क्या कमी है, कमी भी बताएँ, और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। कमेंट में ज़रा ये भी बताना कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। अब जैसे कि बोर्ड की बात आ गई, बोर्ड में चेंज करूँगा, अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बोर्ड में चेंज करने वाला हूँ। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।